हेलो फ्रेंड, फैशन डिज़ाइनिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि जब हम नाप लेते हैं तो उस वक्त हमें किन किन सामान की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि सबसे पहले हमें होती है इंची टेप की आवश्यकता, क्योंकि जब भी हम बॉडी का या डम्मी का या फैब्रिक मापने के लिए जिस भी चीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारा इंची टेप होता है, यानी मेजरिंग टेप। इंची टेप कुछ इस तरह से होता है, इस पे एक साइड 1/2 इंच की मेटल की प्लेट लगी होती है, फिर वहाँ से हमारे इंचों में माप स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरी साइड हमारी 3 इंची मेटल की टेप होती है, जो इस इंची टेप में नहीं है, वो हमारी यहाँ से और यहाँ तक होती है। इससे और इस मतलब जो 60 है यहाँ से लेकर 57 तक 3 इंच की। इसमें हमारे एक साइड इंचों में मतलब इंचों में नंबर होते हैं, तो दूसरी साइड हमारे सेंटीमीटर में। जैसे कि ये हमारा सेंटीमीटर है, 1 2 3 4 5 ऐसे। हमारा जो इंची टेप होता है वो हमारा 60 इंच का होता है। अगर इसमें हम सेंटीमीटर देखें तो पूरे इंची टेप में हमारे सेंटीमीटर 150 होते हैं, यानी 150। उसके बाद आ जाता है रूलर, यानी एक स्केल होता है जिससे हम अपनी सीधी लाइनें वगैरह लगाते हैं, वो भी इंच और सेंटीमीटर में होता है, जो कि इस तरह का होता है। ये हमारे इस साइड हमारे सेंटीमीटर है, तो इस साइड हमारे इंचों में निशान है। जैसे 1 2 3 4 ये हमारे 12 इंच का होता है और ये सेंटीमीटर 30 इंच का होता है। इसे हम सीधी लाइन लगाने के लिए काम करती है। ये हमारा मेटल का, लकड़ी का इस तरह का होता है। ये हमें मेटल में मिल सकता है, वुड में भी, और ये प्लास्टिक में भी। उसके बाद आता है मीटर स्केल। मीटर स्केल आपने देखा होगा कि जब हम किसी शॉप पर फैब्रिक खरीदने जाते हैं तो वो हमें इंच टेप से नहीं माप के देते, उनके पास एक मीटर स्केल होता है मेटल का, वो उससे मापते हैं। और इसी तरह हमारे पास है 24 इंच का। ये भी हम सीधी लाइनें वगैरह या इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। ये मेटल का हमारे पास, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये से 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके ये 24 तक है मेरे पास। ये देखिए, ये आखिर 24। और जो इसमें सेंटीमीटर है वो 61 तक है। ये 12 इंच का भी होता है, ये 24 का भी होता है, और ये 38 का भी होता है। 38 का जो होता है तो वो इससे हाफ होता है, मतलब उसकी चौड़ाई इतनी नहीं होती, वो इससे हाफ होता है। इससे हाफ होता है, इतनी चौड़ाई नहीं होती, लेकिन वो इससे बड़ा होता है और थोड़ा सा हैवी मेटल का होता है। उसके बाद आता है माप का स्टैंड। जो माप का स्टैंड होता है वो मेरे पास नहीं है, तो मैंने उसका इस तरीके से बना के दिखाया कि माप का जो स्टैंड होता है वो किस तरीके का होता है, किस तरह का वो दिखाई देता है। इस पर सभी इंचों के टेप वाले निशान लगे होते हैं। ये जो लंबे वस्त्र होते हैं, जैसे कि ओवरकोट, गाउन आदि का नाप लेने में स्टैंड का प्रयोग किया जाता है। यह एल्यूमिनियम की रॉड का होता है, जो एक स्टैंड पर लगी होती है। ये जो हमारे कस्टमर होते हैं उनको इसके ऊपर यहाँ खड़ा करके उनकी लंबाई का माप लिया जाता है। फिर आता है सीपीजी मापक, यानी सीपीजी मेजरिंग। सीपीजी कुछ इस तरीके का होता है, ये इसके नाम से ही पता चलता है कि एक बार पी का आकार दिखाई दे रहा, कभी सी का, कभी जी का, तो ये इस तरीके का होता है। इसका भी क्या काम होता है ये भी मैं बता देती हूँ। इसमें एक बार में ही 3 तरह के नाप लिए जा सकते हैं। ये आमतौर पर जो हमारे कोट होते हैं उनके नाप लिए जाते हैं: छाती का नाप, तीरे का नाप और डेप्थ ऑफ चाय। और इसके अतिरिक्त जैसे ओवर शोल्डर है, किसी के कंधे मतलब कि ज़्यादा हैं, या अंडर शोल्डर है, इस तरीके का इसमें नाप लिया जाता है। अब आपने नाप के बारे में तो जान लिया कि नाप लेते वक्त हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है। अब आगे जानेंगे आप। अब हमने नाप लेते समय हमारे पास किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो तो हमने जान लिया। उसके बाद हम जानते हैं कि मार्किंग या ड्राफ्टिंग करते वक्त हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। कि जैसे हम मेजरमेंट के हिसाब से ड्राफ्ट बनाते हैं तो हमें क्या क्या चाहिए, अब हम उनके बारे में देखते हैं। ड्राफ्टिंग के समय
अब देखते हैं पहले फर्स्ट नंबर पर क्या आता है। फर्स्ट नंबर पर आता है ड्राफ्टिंग टेबल। अगर हमारे पास टेबल नहीं है तो हम अच्छे से काम नहीं कर सकते, तो सबसे पहले हमारी आती है ड्राफ्टिंग टेबल। हमारे पास ड्राफ्टिंग टेबल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम कंफर्टेबल होकर ड्राफ्टिंग कर सकेंगे। उसके बाद आता है सेकंड नंबर पर ब्राउन शीट। ब्राउन पेपर, जैसे हम चार्ट लाते हैं वो कलरफुल चार्ट होते हैं, लेकिन जो हमारी ब्राउन शीट होती है वो उन चार्ट से थोड़ी और ज़्यादा बड़ी होती है। कभी आपने देखा होगा कि पहले हम नोटबुक पर ब्राउन कलर का कवर लगाते थे, तो वो इस तरह के कलर की होती है ब्राउन शीट। उस पर हम मार्किंग वगैरह करके ड्राफ्ट काट लेते हैं। जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियों में देखा होगा कि जो भी लेआउट होता है हमारे मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे हमें कोई फ्रॉक बनानी तो उसका पार्ट हम सीधा मतलब ऐसे नहीं लगाते कि ये हमारा तीरा है, ये हमारा चेस्ट एरिया है, ये हमारा आर्म होल है। वो ब्राउन पेपर पर कटा होता है पहले ही कि ये 2 से 3 ईयर्स के बच्चों का है ये, या फिर 5 से 6 ईयर्स के बच्चों का है। तो वो सारा ब्राउन पेपर पर पहले ही कट के रखा होता है और 10-15 या उससे ज़्यादा तह के ऊपर एक साथ रखकर काटा जा सकता है, मतलब उसके माप का। इसमें हमें एक आसानी होती है कि हमें बार बार निशान नहीं लगाना पड़ता। हम ब्राउन पेपर पर अपनी ड्राफ्टिंग करके एक लेआउट बना लेते हैं। उसके बाद होता है एल स्केल। ये एल आकार का होता है, इस तरह का स्केल। इसमें भी इंचों में माप लगे होते हैं। एक साइड इसमें 12 इंचेस लगे होते हैं, तो दूसरी साइड इसमें 24 इंचेस होते हैं। ये 1 and 1 ऐसे ये एल आकार का होता है। इससे क्या होता है कि हमें अपनी एक साथ लंबी और छोटी भुजाओं का माप हम एक साथ ले सकते हैं। यह लोहे का भी होता है और ये लकड़ी का भी होता है, और ये 90 डिग्री के आकार का मतलब बना होता है। इसमें हमें फैब्रिक की कान निकालने में काफ़ी आसानी होती है। ये देखो, आप देख सकते हो ये 0 पॉइंट, ये 1 2 3 4, ये ऐसे ऐसे करते ये यहाँ तक 11 और ये 12 है, ये 12 इंचेस में। ऐसे ही आप यहाँ से देखेंगे ऊपर तक जाएंगे, ये देखिए ये 23 एंड ये 24 हो गया। तो ये एक साइड इसमें 12 इंचेस के माप होते हैं, तो दूसरी साइड इसमें 24 इंची होते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल ये 12 तरीके के फ्रेंच कर्व होते हैं। तो हमारे जो हम स्टार्टिंग में जब काम करते हैं तो हम 2 या 3 का ही यूज़ करते हैं, इससे ज़्यादा का नहीं। फ्रेंच कर्व, ये भी कई तरह के डिज़ाइन होते हैं, जैसे कि फ़िलहाल मेरे पास ये एक है। इससे हम जैसे हम अपना नेक बनाते हैं तो उसमें गोलाई देने के लिए या फिर आर्म होल की गोलाई देने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। एक होता है हमारा छोटा सा, जिसको हम पेपर पर ड्राफ्टिंग करते हैं, मतलब कि छोटे पेपर पर, छोटे पैमाने पर अपनी नोटबुक में याद रखने के लिए जो हम ड्राफ्टिंग करते हैं वो इस तरह का होता है कुछ। उसमें छोटे छोटे मार्क होते हैं, उनको हम ड्राफ्टिंग के तौर पर इंचों में मापते हैं। वो एक साइड से तो 1/4 स्केल होता है, और एक साइड से 1/6 का, मतलब ये अगर 1/4 है तो इसकी बैक में 1/6 का मतलब कि वो स्केल होगा। इस तरीके से जो 1/4 साइड से होता है तो उसमें हम बच्चों के माप का मेजरमेंट लेते हैं, और जो 1/6 की साइड से होता है उसमें हम जेंट्स लेडीज़ के माप लेते हैं। इसमें 1/7 भी होता है, 1/10 भी होता है, मतलब स्केल। तो उसी के अकॉर्डिंग से ये हम अपने नोटबुक में या अपने पेपर्स पर इंच नाप के चलते हैं। इसका हमारे फैब्रिक से कोई लेना देना नहीं होता, बट याद रखने के लिए हम नोटबुक में मेजरमेंट बना के रखते हैं। उसके बाद आता है हमारा एक फुट स्केल। फुट स्केल वही इस तरह का, यहाँ पे इंचों में, ये मेटल का भी हो सकता है, लकड़ी का भी हो सकता है,
वो प्लास्टिक का भी हो सकता है। क्या आता है हमारा 5th में? फुट स्केल। फिर आ जाता है हमारा लेग शेपर। लेग शेपर का काम होता है जो हमारे थाई के नीचे से जो हमें शेप लेनी होती है फैब्रिक में, ये उसका काम करता है। या हमें बाजू बनाने के लिए इस शेपर का हम काम में लेते हैं। ये थोड़ा सा इस तरीके का बना होता है। सॉरी, मैं एक बार आपको शेप बना के दिखाती हूँ। ये इस तरीके का होता है, ये इस तरीके के इसमें मेजरमेंट होते हैं। ये हमारी लेग के, जैसे कि हम कोई पैंट काट रहे हैं, ये देखिए ये हम पैंट काट रहे हैं, ये हमारा क्रोच एरिया है और ये हमारे, अब हमें ये क्रोच एरिया से ये जो हमें शेप देनी है नीचे, तो ये हम इस वाले स्केल से देंगे। ये इस स्केल का इस्तेमाल करेंगे हम इस एरिया को देने के लिए। यहाँ पे हम अपना जो हमारा फ्रेंच कर्व है इसका इस्तेमाल करेंगे इस तरह से देने के लिए। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके का होता है। जो मेरा लेग शेपर है वो अभी यहाँ पे नहीं है, वो ITI में है। तो अगर मुझे इमरजेंसी काम करना होता है तो मैं इसका उपयोग करती हूँ। ये भी कुछ कुछ उसी शेप का है जो मुझे थोड़ा सा मेरे काम करने में आसानी होती है। ये एक साइड से बिल्कुल सीधा है तो मेरा ये स्केल फुट स्केल की तरह ये काम देता है जो मेरा वुड का है। दूसरी साइड से मेरा लेग शेपर या फिर बाजू में आर्म की साइड से जो मुझे शेप देनी होती है ये उसका काम कर जाता है। इससे मुझे थोड़ी सी आसानी हो जाती है काम करने के लिए। मैं बहुत परेशान हूँ इस टाइम। प्रकार का भी यूज होता है कि गोल घेरे प्रकार जो हमारा कंपास होता है, ये तो सबको पता है। प्रकार को हम गोल बनाने के लिए तो इसमें जो फैब्रिक होता है हम टेलरिंग का जो भी प्रयोग करते हैं वो गोल घेरे की शेप देने के लिए या पेपर पर ड्राफ्टिंग करने के लिए हम प्रकार का उपयोग करते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारी कलर पेंसिल। रंगीन पेंसिल। इसके बाद आती है हमारी कलरफुल पेंसिल। कलरफुल पेंसिल का उपयोग या तो हम स्केचिंग बनाने के लिए भी करते हैं, जैसे कि हमने ब्राउन पेपर पर शीट पर हमने कोई मार्किंग की, अब हमें उसमें दिखाना है कि हमें नोचेस कहाँ डालनी है, डार्ट कहाँ डालनी है, हमारी मेन लाइनिंग कौन सी है, तो वो हम कलर पेंसिल का वहाँ उपयोग करते हैं। तो हम अलग अलग कलर से वहाँ पे मेजरमेंट के तौर पर उस पर लाइनें खींच देते हैं कि रेड कलर में हमारा डार्ट है तो ब्लू कलर में हमारी नोचेस है। इस तरीके से हम कलर पेंसिल का उपयोग करते हैं। उसके बाद आता है मार्किंग चाक, यानी जिन्हें हम टेलर चौक कहते हैं। मार्किंग चौक मार्केट में काफ़ी कंपनियों के आए हुए हैं जिन पे हम फैब्रिक पर निशान लगाते हैं। इनके निशान लगाने से ये आसानी से वॉश भी हो जाते हैं, बाद में फैब्रिक पर रहते नहीं है। इसी तरह के वैक्स चौक भी होते हैं जो थोड़े से डार्क चलते हैं और टूटते नहीं है काम करते वक्त। वैक्स चौक का काम होता है कि टूटते नहीं है वैक्स चौक काम करते वक्त। एक होता है, उसके बाद होता है मिल्टन क्लॉथ। आपने कभी शायद देखा हो तो एक ऑफ वाइट का सा कपड़ा होता है जो हम डमी पर यूज़ करते हैं मेज़रमेंट के लिए, क्योंकि हमारा जो मेन फैब्रिक है वो वेस्ट ना हो इसलिए हम उसका यूज़ करते हैं।
मिल्टन क्लॉथ का। फिर मोटा थोड़ा ऊनी टाइप कपड़ा होता है, वो या तो उसको टेबल पे बिछा कर ड्राफ्टिंग की जाती है या फिर हम डम्मी पर लगाकर उसको मतलब मार्किंग करते हैं इस तरीके से कि हमारा जो मेन फैब्रिक है वो ख़राब ना हो और हमें अंदाज़ा आ जाए कि हमें जो ड्रेस बनानी है उसमें हमारा कितना फैब्रिक लगने वाला है। उसके बाद आता है हमारा ट्रेसिंग पेपर। ट्रेसिंग पेपर, अब बात आती है ट्रेसिंग पेपर की। ट्रेसिंग पेपर क्या होता है? जैसे कि हमने बटर पेपर देखा, जैसे कि हम कोई फाइल लाते हैं स्केचिंग की, उसके अंदर देखा होगा कि हर पेज के साथ एक बटर पेपर होता है। वो बटर पेपर अगर हम उस पर पेंसिल का यूज़ करते हैं तो वो फट जाता है। उसी की तरह बिल्कुल ट्रांसपेरेंट थोड़ा सा हार्ड पेपर आता है जो ट्रेसिंग पेपर होता है। हमें कोई भी अपनी बुक से या कहीं से भी कोई स्केचिंग बनानी है, हमें एकदम नहीं बनानी आती, तो हम पेपर को रख के, जैसे कि आप यही देख लीजिए, ये मेरी ड्राइंग है और इसे मुझे अपने ड्राइंग में उतारना है जो कि मैं बना नहीं सकती हूँ, तो मैं ट्रेसिंग पेपर इसके ऊपर रखूँगी। मेरे पास फ़िलहाल नहीं है तो मैं इसका इस्तेमाल कर देती हूँ। अब ऐसे रखूँगी, इसमें से क्लियर दिखाई दे रहा है, तो उस पे से हम ऐसे रख के पेंसिल से ऐसे उस पर बना लेंगे और उसको फिर अपने पेज पर रख कर दोबारा से ट्रेस कर देंगे। ये हमारा ट्रेसिंग पेपर का काम होता है। उसके बाद आता है हमारा फिरकी मार्कर। अब आ जाता है फिरकी मार्कर। फिरकी मार्कर का क्या काम होता है? वो एक लकड़ी का स्टैंड सा होता है, उसके आगे एक छोटा सा, बिल्कुल इतना सा, जैसे कि हमारा जो छोटा 1 रुपया आया हुआ है उतना सा एक चक्कर लगा होता है, उसके ऊपर कट होते हैं। और तो उसमें होता है कि जब हम फैब्रिक पर मार्क करते हैं, निशान लगाते हैं, अपना मेजरमेंट करते हैं, तो हमें उसी मार्क को हमें दूसरे फैब्रिक पर चाहिए, यानी उसके दूसरी साइड पर चाहिए, तो हम फिरकी मार्कर का यूज़ करते हैं। उससे एक तय का निशान दूसरी तय पर आसानी से चला जाता है। अगर मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, अगर मेरे पास मिल गया तो, वैसे मेरे पास था, हम अब ये देखिए फ्रेंड, ये है वो फिरकी मार्कर। ये इस तरह का लकड़ी का स्टैंड होता है, फिर ये इस तरह से फिरकी लगी होती है। जैसे कि ये हमारा, सॉरी ये बहुत गंदा फैब्रिक है फ़िलहाल इस टाइम, ये आपको दिखाई देगा होगा, ये फैब्रिक है और ये हमने यहाँ पे निशान लगा हुआ है हमारा मेजरमेंट ऐसे। अब हमें इसे दूसरी साइड लेना है, तो हम इस फिरकी का यूज़ ऐसे करेंगे, ऐसे। आई थिंक शायद दिखाई नहीं दे रहा। ये हमारा जैसे कि फैब्रिक है, ये हमारा निशान लगा हुआ है, मेजरमेंट लगा हुआ है, और अब हमें इसी मेजरमेंट को इसकी दूसरी साइड लाना, तो हम इस फिरकी पर थोड़ा सा दबाव देते हुए ऐसे चलाएंगे और ये जो इसके जो ये दंत है, इसकी सहायता से जो हमारे निशान है वो फैब्रिक की दूसरी साइड चले जाएंगे, ताकि जब सिलते वक्त हमें थोड़ी आसानी हो कि हमारा फिटिंग का निशान कहाँ पे लगा हुआ है। ओके फ्रेंड, आज की क्लास में इतना ही। कल हम सीखेंगे कि कटिंग करते वक्त हमें किन किन सामान की आवश्यकता होती है, यानी कौन सी कैंची की आवश्यकता होती है, कौन सी सुइयों की आवश्यकता होती है। कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, बाय। अगर आपको मेरा इस तरह से पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उस पर कमेंट्स भी कीजिए और उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि जो लड़कियां, जो बच्चे पढ़ने नहीं जा सकते हैं, जिनके पास टाइम नहीं है, वो यहाँ से देखकर पढ़ सकें। उन्हें भी पता हो कि अगर हम कटिंग टेलरिंग का कोर्स करते हैं या ड्रेस मेकिंग का करते हैं या वैसे ही हम कहीं सीखते हैं या फैशन डिज़ाइनिंग करते हैं, एनीवे कुछ भी इस लाइन में, तो हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है और हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। ओके, बाय।